फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट इंसिडेंस मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ स्नेक बाइट इन द कंट्री। कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट जारी की स्नेक बाइट पे, जिसमें इंसिडेंस मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक पे रिपोर्ट दी है। आपके ऑप्शन है एम्स, ICMR, नीति आयोग, IMA। आंसर होगा ICMR। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का काम है रिसर्च करना, स्टडी करना। उन्होंने बताया है कि स्नेक बाइट की वजह से हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा है। स्नेक बाइट की वजह से हर साल 45,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्नेक बाइट की वजह से 30% से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और हर साल कम से कम 46,900 बच्चों की डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विथ चाइना एंड हैज सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ ऑल फॉरेन नेवी शिप्स इनटू इट्स पोर्ट्स। कौन सी कंट्री ने चाइना के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, जितनी भी फॉरेनर नेवी शिप्स हैं उनको अपने पोर्ट्स में ना आने देने के लिए। आपके ऑप्शन है वेनेजुएला, बुल्गारिया, द सोलेमन आइलैंड एंड ईरान। राइट आंसर है द सोलेमन आइलैंड। The Solomon Island has decided to suspend the entry of all foreign navy ships into its ports. सोलेमन आइलैंड ने डिसाइड किया है कि वो फॉरेन की जितनी भी नेवी शिप्स है वो अपने पोर्ट पे उसको आने नहीं देगा और सस्पेंड किया है। द अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अनाउंसमेंट जो है वो PMO से आया है। पहले केवल यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी वेजल्स को परमिशन नहीं थी सोलेमन आइलैंड के पोर्ट पे आने पे, लेकिन चाइना से सिक्योरिटी पैक्ट साइन होने के बाद जितने भी US के साथी देश हैं, US को और उनके साथी देश को सोलेमन के पोर्ट पे आने की परमिशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड अ यूज़र इंटरेक्टिव डैशबोर्ड फॉर यूज़र एसोसिएशंस टू प्रोवाइड सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री ने यूज़र इंटरेक्टिव डैशबोर्ड प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट को सजेशन देने के लिए। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द लॉजिस्टिक डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड has created a user interactive dashboard. The logistic DPIIT है जिसने यूज़र इंटरेक्टिव डैशबोर्ड को क्रिएट किया है, जिसका काम है अलाउज ऑथराइज्ड यूज़र एसोसिएशन टू लॉज इशू और सजेशन फॉर द गवर्नमेंट। द पोर्टल विल बी लॉन्च फॉर ऑल ऑथराइज्ड एसोसिएशन इन द सेक्टर। जितने भी सेक्टर में ऑथराइज एसोसिएशन है उनके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिस न्यू डिजिटल इनिशिएटिव aims to reduce paper correspondence of industry associations and trade bodies. इनका मेन काम है पेपर करेस्पॉन्डेंस ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन को और ट्रेड बॉडीज़ के जो काम है पेपर वर्क है उनको कम करना। दे कैन हाईलाइट इश्यूज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुली थेवर हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। राइट आंसर है तमिलनाडु। पुली थेवर 1800 सेंचुरी के तमिल किंग थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर टू रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस टू द बर्थ। वो पहले तमिलनाडु से फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ टैक्स को लेकर लड़ाई लड़ी। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि, चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन, दोनों ने उनको ट्रिब्यूट्स दिया। उनके स्टैचू ऑफ फ्रीडम, उनके स्टैचू पे माला चढ़ाई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया।
Next question है which education sector institution launched the online grievance registration system named e-समाधान? कौन से एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसका नाम ई-समाधान है लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है AICTE, UGC, NTA एंड NCERT. राइट आंसर है UGC. ठीक है, UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है. ठीक है, UGC केम अप विद ई-समाधान ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर ग्रीवेंसेस. ई-समाधान एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जिसका काम है ग्रीवेंसेस को लेना, क्वेरीज फीडबैक लेना थ्रू द सेंट्रलाइज पोर्टल. UGC will be able to monitor and resolve all grievances of students, staff in university through a centralized portal called e-समाधान. UGC जितना भी ग्रीवेंसेज रहेगी स्टूडेंट से, स्टाफ, यूनिवर्सिटी के स्टाफ से, उनको ई-समाधान के थ्रू ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम which was seen in the news recently is associated with which field? जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम जिसको हाल ही में न्यूज़ में सुना गया था, ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. राइट आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. जिज्ञासा फॉर रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम under Jigyasa 2.0 program was successfully organized for the school students of Sindhya Kanya Vidyalaya. जिज्ञासा रिन्यूएबल फ्यूल प्रोग्राम है अंडर जिज्ञासा 2.0 प्रोग्राम. ठीक है, जो ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर 2022 एट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड देहरादून. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था to give an exposure to different technologies developed for the utilization of non-edible vegetables. जो भी non-edible vegetables है जैसे oils, used cooking oils and waste plastic to different types of fuel. Next question है Eyes on the solar system is a tool launched by which country? Eyes on the solar system एक tool है, उसे कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चाइना, B USA, C ऑस्ट्रेलिया, D इजराइल. राइट आंसर है USA. USA's NASA has released a recent update to its Eyes on the Solar System visualization tool. The browser-based visualization tool allows user to rotate objects, compare them side by side, and modulate the perspective and lighting. User can also explore interactive simulations of missions undertaken by Voyager, Perseverance and other spacecraft. Next question है Cyrus Mistry, who passed away recently, was associated with which field? Cyrus Mistry जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? आपके ऑप्शन है A पॉलिटिक्स, B बिजनेस, C स्पोर्ट्स, D लिटरेचर. राइट आंसर है बिजनेस. साइरस मिस्त्री जिनकी एज 54 साल थी, वो फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा सन्स के, जिनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया. मिस्ट्री 6th चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के और सेकंड थे नॉन टाटा सरनेम. ही वॉज रिमूव्ड एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, द होल्डिंग कंपनी ऑफ द टाटा कंग्लोमेरेट, आफ्टर इंडियाज टॉप कोर्ट रूल्ड इन टाटा ग्रुप्स फेवर. द शपूरजी Palanzi Group, founded by Mistri's father, currently holds a near 18% stake in Tata Group. Next question है Arvinda Chidambaram, who was seen in the news, play which sports? अरविंद चिदम्बरम जो हाल ही में न्यूज़ में आया है वो कौन से खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्क्वैश, बी बैडमिंटन, सी चेस, डी टेबल टेनिस. राइट आंसर है चेस. Grandmaster Arvind Chidambaram recently became champion in the 22nd Dubai Open Chess Tournament. 7 Indians finished in the top 10 while
R. Pragnanda shared the second spot with 5 others including Abhijit Gupta, Jay Kumar, Samed Shete and SP Shetu Raman. Next question है, Augusto Pinochet, who is seen in the news, was the former president of which country? Augusto Pinochet जो हाल ही में न्यूज़ में दिखे वो कौन से कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट है? ऑप्शन है यूक्रेन, रशिया, चिले, जापान. राइट आंसर है चिले. A majority 61.9% of Chileans voted against the proposed new constitution. It was said to replace the ruling constitution written in 1980 during the dictatorship of conservative president Augusto Pinochet. 61.9% लोगों ने, चिले के 61.9% लोगों ने ऑगस्टो पिनोचेट के खिलाफ वोट किया है फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उन्होंने 1980 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया है और डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया है.